पारा नंबर 21 सूरत रूम आयत नंबर 28 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने तुम्हारे समझाने के लिए तुम्हारे ही नफ्सों की एक मिसाल बयान की। जो रिस्क हमने तुम्हें अता किया है, क्या तुम्हारे ग़ुलाम इसमें तुम्हारे बराबर के शरीक हैं? क्या तुम उनसे वैसे ही डरते हो जिस तरह आपस में एक दूसरे से डरते हो? इसी तरह हम अक्ल से काम लेने वाले लोगों के लिए खोल कर निशानियाँ बयान करते हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी हवाए नफ्स की बग़ैर जाने बूझे पैरवी करते हैं। बस जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसकी कोई हदायत नहीं कर सकता और ना ही इनका कोई मददगार होगा। बस तू अपने आप को यकसू होकर दीन की तरफ मुतवज्जे कर ले। अल्लाह की फ़ितरत जिस पर इंसान को फ़ितर किया गया, अल्लाह की खलकत में कोई तब्दीली नहीं है। यही फ़ितरत अल्लाह तो निहायत दुरुस्त और बेशो कीमत दीन है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस हकीकत से नाआशना है। उसी की तरफ ताइब होकर रुजू करो और उसी से डरो और सलात कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। इन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपने दीन में तफरका डाला और फ़िरके हो गए, फिर हर गिरोह उसी में मगन है जो कुछ भी उनके पास है। और जब लोगों को कोई ज़रर पहुंचता है तो अपने रब को उसी की तरफ रुजू करते हुए पुकारते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो इनमें से एक गिरोह अपने रब से शिर्क करने लगता है, इस नेमत की नाशुक्री करते हुए जो कि हमने इन्हें अता की। बस मज़े उठा लो और जल्द ही तुम इसका अंजाम जान लोगे। क्या हमने इन पर कोई दलील नाजिल की है और वो इन्हें शिर्क करने को ही कह रही है? और जब हम इंसानों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश होते हैं, और जब उन्हें कोई बुराई या मुसीबत पहुंचती है बसबब इसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो वो मायूस होकर रह जाते हैं। क्या वो नहीं देखते कि बेशक अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है इसमें तंगी कर देता है। बेशक इसमें ईमान वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। बस करीबी रिश्तेदार और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दे दो। यही रविश बेहतर है उनके लिए जो कि अल्लाह की खुशनुदी के तलबगार हैं, और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो कुछ भी तुम लोगों के माल में ज़्यादती करने के लिए ब्याज देते हो, बस अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादती नहीं होती। और जो कुछ तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़कात देते हो तो ऐसे ही लोग हैं जो कई गुना ज़्यादा हिस्सा पाने वाले होंगे। अल्लाह ही है जो तुम्हें खल्क करता है, फिर तुम्हें रिस्क देता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा है जो इन अमूर में से कुछ भी कर सके? वो मुनज़्ज़ह है और जिसे वो उसका शरीक ठहराते हैं उससे कहीं बुलंदो बाला है। बहरो बर में फ़साद ज़ाहिर हो गया बसबब उसके जो लोगों के हाथों ने कमाया, ताकि वो उन्हें उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए कि शायद वो हदायत की तरफ लौट आएँ। कह दे, ज़मीन में सैर करके देखो कि पहले लोगों का जिनमें अक्सरियत मुशरिकों ही की थी कैसा अंजाम हुआ। बस अपने आप को दुरुस्त बेशो कीमत दीन की तरफ मुतवज्जे कर लो, कबल इसके कि अल्लाह की तरफ से वो दिन आ जाए जो टल नहीं सकता। उस दिन वो दो गिरोहों में अलग अलग कर दिए जाएंगे। जिस किसी ने हक़ से इनकार किया तो उसका इनकार उसी के ख़िलाफ़ जाएगा, और जिन्होंने अच्छा अमल किया बस उन्होंने अपने ही लिए फ़लाह की राह तैयार की, ताकि वो जो ईमान लाए और आमाले सौलेह बजा लाए वो उन्हें अपने फ़ज़ल से जज़ा दे। बेशक वो नाशुक्र गुज़ारों को पसंद नहीं करता। और ये उसकी निशानियों में से है कि वो बशारत देने वाली हवाओं को भेजता है ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत का मज़ा चखाए, और ताकि कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें कि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो, और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुज़ार बनो। और बेशक हमने तुझसे पहले भी कई रसूलों को उनकी अपनी अपनी कौम की तरफ भेजा, बस वो उनके पास वाज़ेह निशानियों के साथ आए, और जिन्होंने जुर्म किया हमने उनसे इंतकाम लिया। और ईमान वालों की मदद करना तो हम पर वाजिब ही था। अल्लाह हवाओं को भेजता है और वो बादलों को उड़ाए फिरती हैं, फिर वो इस बादल को आसमान में जिस तरह चाहता है फैला देता है और उसके टुकड़े बना देता है, और तू इसमें से बारिश को निकलते हुए देखता है।
پس وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، جس سے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگرچہ اس سے بیشتر اس بارش کے خود پر برسنے سے وہ مایوس ہی تھے۔ پس اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف غور کر کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ بے شک اسی طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ لوگ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکر گزار ہونے لگیں گے۔ بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جبکہ وہ پیٹھ پھرا کر چل دیں، اور نہ ہی تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لا سکتا ہے۔ تو بس ان کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیات پر ایمان لائیں اور وہ مسلم یعنی مطیع کامل ہوں۔ یہاں پر آیت نمبر 53 مکمل ہو گئی ہے۔ کل ہم 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سننے میں برکت دے اور ہمیں دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔